देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है नींद का, बस इन्हें सुबह तक आराम करने दें, ठीक है? जी ठीक। फजल बख्श, अब डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। इतना मजेदार देगी कोरमा, उफ क्या खुशबू है इस कोरमे की, बहुत लजीज है। मैं तो खाऊंगी, किसी और ने मेरे साथ खाना है तो खा सकता है। सुकी प्लीज जाने दो ना, मुझसे तो बात कर लो, मैंने क्या किया है? यार तुम सुकून से अपने कमरे में जाके बैठो ना, मुझे यहाँ मरने दो आराम से। मरने दो? मौत कहाँ से आसानी से आती है? एक तो तुम्हारा ये फलसफा, इतना पढ़ लिख के भी जाहिलों वाली बातें। अच्छा ना बस कर दो मेरी माँ, मैंने क्या किया, क्या कसूर है मेरा? प्लीज कुछ खाते हैं, कोरमा बिल्कुल मजे का नहीं है। प्लीज आओ फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं, पापड़ फ्राई करते हैं, आ जाओ चलो शाबाश। यार क्या मसला है इस वक्त, तुम्हें मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है? मेरी बहन हो, तुम पे प्यार नहीं आएगा तो किस पे आएगा? जी नहीं, तुम्हें सिर्फ अब्बा पे और अब्बा को सिर्फ तुम पे प्यार आता है, ठीक है? तो तुम दोनों एक दूसरे को प्यार जताओ, मुझे और अम्मा को इस सब के बीच में लाने की जरूरत नहीं है। सुखी रहने दो ना, बात तो सुनो मेरी। मैं जा रही हूँ कमरे में और मेरे पीछे पीछे मत आना। दफाओ, जाके मरो कमरे में। खाओगे तुम्हारा। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे। फजल बख्श, कहाँ थे तुम सुबह से? ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? अरे क्यों तंग कर रहे हो मुनव्वर भाई, देख नहीं रहे शक्ल पर 12 बज रहे हैं, लगता है सलमान साहब ने पहले से ही तबीयत साफ कर दी है। तुम्हारी लव स्टोरी तो सेट है ना? पता नहीं यार, स्टोरी है, मिस्ट्री है, हिस्ट्री, कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह भाई वाह, किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत का रास्ता सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि सोचने का अंदाज भी बदल देता है। अरे यार, तू तो अंग्रेजी के साथ साथ फलसफा भी बोलने लगा है। वाह भाई वाह। चल बता क्या बात है, सच बता, मैं जानना चाहता हूँ, बता बस मुझे। ये समझ, नमाज़ें माफ कराने गया था, रोजे गले पड़ गए। अच्छा चल ठीक है, ना बता, लेकिन मुझे पता चल गया है कि भाभी के साथ तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है ना? हाय, काश ऐसा भी हो, बोर उठे हम मनाएं, उसके नाज नखरे उठाएं, मगर अभी उसके अब्बा से उलझ पड़ा हूं यार, तंग ना कर, वैसे भी दिमाग खराब है। यार फजल बख्श, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुमने अपने गांव की जमीनें छोड़ दी, अपनों को छोड़ दिया तूने, आखिर ये तुम्हारा ससुर अब जान लेगा तेरी?
आखिर ये चाहता क्या है? ये क्या चीज है ये? एक ऐसे रास्ते का मुसाफिर जिस पे आज की दुनिया में कोई नहीं चलना चाहता। और तुम उसी के पीछे चल रहे हो? अबे पागल है क्या? क्या करूं, कोई चारा ही नहीं है। मंजिल पे तेरी भाभी जो खड़ी है, तो नमाज पढ़ता है? हाँ बिल्कुल। मेरे लिए दुआ करना। अरे यार, हम तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकते हैं भाई, अल्लाह खैर करे। चलो भाई, अपना अपना काम करो, चलो। अरे भी गेट भी खुला छोड़ दिया, दरवाजा भी खुला है। सफिया, जी जी आ रही हूँ। इतना सामान क्यों ले आए हैं आप? वो नरगिस आ रही है ना जुहेब के साथ, तुम्हें बताया नहीं सिब्रा ने? बताया तो था। आपको क्या लगता है आप संभाल तो लेंगे ना? सफिया, सफिया तुम क्यों इतनी एहसास होती जा रही हो? बहन है वो मेरी, खून है मेरा, वो मर के भी मेरा या मेरी बच्चियों का बुरा नहीं चाहेगी। तो जो कल तमाशा लगाया था वो क्या था? जुहेब की नौकरी ना मिलने का एक जज्बाती रद्द अमल था, और तुम यकीन करो आज मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने रास्ता निकाल लिया है, वो भी खैर का। हाँ, मुझे भी बता दें क्या रास्ता सोचा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कहाँ थे बेटा? वो नमाज पढ़ रही थी बाबा। वो सुकैना पूरी दिन कमरे में बंद है, आप जाके उसे देख लें जरा। हाँ मैं देख लेता हूँ। वो अपना फजल बख्श आ गया है या नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। नाराज हो गया होगा। नाराज हो क्या होगा? अरे नाराज क्यों हो गया? ऐसा क्या कर दिया आपने? सुने, हेलो। हेलो, कहाँ तुम? मैं अपने कमरे में। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, बाबा को लगा अभी तक घर नहीं आए। हाँ, वो दरवाजा खुला था तो सीधा कमरे में आ गया। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ठीक नहीं लग रही? सब पता है तुम्हें। तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ नहीं छुपाते, जानता हूँ। वाह, लगता है बहुत करीब से जानते हो मेरे बाबा को। हाँ, काफी करीब से। जान जो बसती है उनमें मेरी। जान? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरे बाबा से कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? तो अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है जी। और थप्पड़ खाने के बाद कौन वापस आता है? अच्छा, तो फिर कहाँ जाते? आप फुटपाथ पे सोने का इरादा था फिर? उड़ा लो मजाक हम गरीबों का। तुम्हें पता है और भी बड़े ऑप्शन थे मेरे पास जाने के जी। वो अलग बात है, मेरा दिल नहीं किया वहां जाने का, वरना मैं चले भी जाता। अच्छा, मुझे भी तो बताओ क्या ऑप्शंस थे? सच बताऊं, अगर मेरे पे होता ना, अभी इस टाइम पे मैं चले जाता लंदन या फ्रांस, रुकता भी नहीं यहाँ पे। अब मानो ना मानो। फजल बख्श, ये थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो, टोटल क्रैक। सटिया तो बहुत पहले से किया है। तुम यकीन करो, तुम कुछ नहीं जानती थी। मुझे जानना वरना भी नहीं है। ठीक है, जा रहा हूं मैं। बाबा पूछ रहे थे कुछ चाहिए? एक कप चाय पिला दो, सुबह से यकीन करो कुछ नहीं खाया, अपने हाथों की पिला दो।
मिल जाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। फूफो आ रही है ना, उनके लिए बनेगी तो तुम भी पी लेना। इसको चाय थोड़ी पसंद है, उसे तो फोन पसंद है। ठीक है, मसला नहीं है, अपनी चाय रखो अपने पास, मैं जाके पी लूंगा। मैं जाऊं? जाओ। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। ये नहीं हो, चाय पिला दे छोटे मुंह एक। सुकैना बेटा, चाय में कितनी देर है, ले आओ चाय। भाई साहब, आज ना तो मैं कुछ पीऊंगी ना कुछ खाऊंगी। भाभी साहिबा, सुकैना को कहो ये सारा सामान वापस ले जाए। क्या हो गया नरगिस तुम्हें? ये बात हम प्यार और सब्र तहम्मुल से भी कर सकते हैं, इतनी इतनी जल्दी क्या है? सुकैना चाय ले आओ बेटा। हाँ ले आओ। वहीं रुक जाओ सुकैना, कुछ नहीं खाना है मुझे, ले जाओ ये सब। भाईजान, अल्लाह बख्शे अम्मा बाबा को, आज तो मैं उनकी कसम खा के आई थी कि अगर आपने मुझे मेरी मर्जी की खबर ना दी तो आपके घर का दाना पानी तो हराम है मुझ पर। हाँ तो भाई साहब, क्या फैसला फरमाया आपने? अल्लाह का शुक्र है नरगिस, मैंने अपनी बेटियों को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं समझा बल्कि अपनी ताकत समझा है। सो मेरी बेटियां मेरी ताकत है। और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं बेटियों का बाप हूं और मेरा ईमान डगमगा जाएगा और मैं बेईमानी पर उतर आऊंगा तो गलत सोच रही हो तुम। हाँ, बाप होने के नाते मैं अपनी औलाद के लिए जो मेरी बिसात है वो मैं सब करूंगा इंशाल्लाह। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मेरी रिटायरमेंट के बाद मुझे जो भी प्रोविडेंट फंड और जो दीगर अलाउंसेस मिलेंगे वो मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। और तुम यकीन करो नरगिस, ये ज़ुहैब 70-80 लाख में बहुत अच्छा जायज कारोबार कर सकता है। सो अब ये तुम बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? वाह भाई साहब वाह, यानी कितनी तमीज से आपने अपनी बहन को घर बुलाकर ये बता दिया कि वो आपकी बहन नहीं है, भिकारन है। क्या? और क्या खूब कीमत लगाई आपने मेरी, सिर्फ 70-80 लाख। खुदा की कसम नरगिस, मेरी बात का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? क्या मतलब था? अपनी बहन को घर बुलाकर खैरात देना मतलब था? अपनी औलाद का सदका उतारना था? या मेरे इस बेटे को जो आपकी बेटी की मोहब्बत में पहले ही अंधा हो चुका है, बहरा और गूंगा बनाना था? यही मतलब था ना आपका? बताए, यही मतलब था? बताए हैं? सी कोई बात नहीं है। बस बस भाईजान, बहुत हो गया। सुकैना को बुलाएं और मेरे बेटे के मुंह से
उसकी आजादी का परवाना सुन ले अभी और इसी वक्त। बुलाए? नहीं बुला सकती, मैं बुलाती हूं। सुकैना, सुकैना! कैसी बातें कर रही हैं? रुक जाइए बेटा, अपनी माँ को रोको ना। खबरदार ज़ुहैब, अगर मेरे इस फैसले के बीच में आने की कोशिश की तुमने तो बुलाओ ना सुलेमान अपनी बेटी को। कहां चला गया तुम्हारा ईमान? अब बुलाओ। सुकैना, सुकैना! बस कर दे पप्पू, प्लीज बस कर दे, अब बस कर दे, बहुत हो गया है। बाबा आप भी बस इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। नहीं, इस रिश्ते का और कोई मुकद्दर नहीं है सिवाय ज्यादती के और जिल्लतों के, इसके अलावा कुछ नहीं रहा इस रिश्ते में। नहीं तुम प्लीज आओ और आके तलाक दे दो, खत्म करो ये। बस आओ, आके बोलो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, बस कर दो ना, बस, और कुछ है ही नहीं। नहीं मैंने किसी की नहीं सुननी है, बस बहुत हो गया है, 2 लफ्ज की बात है, आके बोलो और इस किस्से को खत्म करो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी को बेहतर कहीं से नहीं बना रहा, ठीक है? ये बहुत बड़ा अजाब बन के नाजिल हो गया ये हमारे सरों के ऊपर। अरे तुम क्या खड़े खड़े देवदास बने हुए हो? तलाक क्यों नहीं देते? 2 तलाक, इसे जान छुड़ाओ, खत्म करो सारा किस्सा। बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ और आके तलाक दो। सुकीना बस कर दो यार, बस कर दो। तुम नहीं आ सकते, दो मुझे तलाक। ऐसे इधर आंखों में देखो और बोलो मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। सुकी क्या हो गया? होश में नहीं आओ। नहीं नहीं, आप क्यों चुप हैं? आप क्यों नहीं उसको बोल रहे? यही चाहते थे ना आप, यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी की तलाक हो जाए, तो बोलिए ना इसको। देखो इधर मेरी तरफ और मुझे तलाक दे दो। सुकी होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? और तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? तलाक देनी है तभी इसी वक्त दो, मैंने अपनी मां को लेके दफा हो जाओ यहाँ से। ज़ुहैब, ज़ुहैब कहां जा रहा है? बेगैरत, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ, वापस आ। पापा, पापा सब कुछ हो जाएगा, प्लीज। खुश हो गए आप सुलेमान साहब? आप ही चाहते थे ना तमाशा खत्म हो जाए, हो क्या खत्म? और आपकी ईमानदारी सलामत है, बस आपकी बेटी का घर बर्बाद हो गया। बस कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ बेटा। जाओ बेटा। तू क्यों अब्दुल्ला की शादी में बेगाना बन के कूद रहा है यार? वैसे भी तू तो अपनी शादी कराने गया था, किसी और की बचाने तो नहीं गया था। पागल हो गया है। सुकैना बहनों जैसी है मेरी, उसका साथ नहीं छोड़ सकता मैं। तू कर भी कह सकता शामिर? अगर शिवरा के बाप को तेरे बारे में कुछ भी पता लग गया तो सुकैना का घर वो बसने दे ना दे, तेरा घर जरूर उजाड़ देगा। एक प्लान है मेरे पास, कुछ भी कर, बस वो प्लान एग्जीक्यूट कर। यार ना कर भाई। और तुझे पता है मेरीन तेरे लिए इतनी अग्रेसिव हो गई है, वो थोड़े दिनों में लंदन जाने वाली है। तू भी एक काम कर, तू भी लंदन चले जा, निकल जा लंदन और 2-4 दिन के लिए वहीं रह। क्यों निकल जाऊं? मैं आज की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ रहा हूं, तुझे पता है ना। अरे यार अब ये कौन सी नई चीज सुना रहा है तू? अच्छा, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, मैं कॉल करके बताता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं।
शामिर अरे बताता हूँ ना यार, डोंट वरी, ओके, संभाल देंगे यार, बाय। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो